स्टडीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। अब आपकी डेट शीट आ गई है बोर्ड एग्जाम्स की और अब हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आप एग्जाम में या तो गलत करते हैं या बहुत लॉन्ग मेथड से करते हैं जिससे आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो देखिए उनको किस तरह से आप ट्रिक से सॉल्व करेंगे। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लुक हियर, कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड फाइंड कंपोजिट नंबर x। कंप्लीट करना है। देखिए आप फैक्टर ट्री का कॉन्सेप्ट समझिए। सपोज एक नंबर है 90। अगर आप प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो कैसे करते हैं? 2 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, राइट। फिर देखा 2 से नहीं हो रहा, 3 से 3 1 जा 3 5 जा 15, फिर आपने 3 से करा 3 5 जा 15, ऐसे करते हैं, राइट। अगर मैं इसको फैक्टर ट्री में रिप्रेजेंट करूं तो कैसे करूंगी? 90 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 45। फिर 45 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आया? 15। और 15 को किससे डिवाइड किया? 3 से किया तो क्या बचा? 5। कब तक करते हैं? जब तक कि लास्ट प्राइम नंबर ना आ जाए, राइट। मेथड वही है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। तो अब यहाँ देखो, अब मुझे ये नंबर चाहिए तो ये नंबर कैसे आया? 3 से 15 को डिवाइड किया। इसी तरह से 7 से डिवाइड करेंगे। 7 5 जा 35, रिमाइंडर टू 7 3 जा 21, 53। आई बात समझ में? ये मैंने आपको एग्जाम्पल इसीलिए दिया ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। अब इसी तरह से मुझे इधर का नंबर चाहिए। अगर ये नंबर चाहिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, राइट। सेम हेयर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो इधर नंबर आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 3 कैरी 5 3 जा 15 प्लस 3 18, राइट। आगे देखो, अब x फाइंड करना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 जा 15, 1 कैरी 15 16, 1 कैरी 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 2 कैरी एंड 3 1 जा 3 प्लस 2 5। आई बात समझे? तो किस तरह से हमने कंप्लीट किया, सिर्फ रिप्रेजेंट करने का मेथड डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ 2 पावर 3 इंटू 3 पावर a इंटू b इंटू 7 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520, फाइंड 5a प्लस 2b। बहुत सिंपल, फटाफट फैक्टर करते चले जाओ। 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा, राइट। 2 6 जा 12, 2 3 जा, फिर 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 5 जा। ओके, 2 से नहीं होगा, 3 से देखा, सम करके देखा, यस हो रहा है। 3 1 जा, ध्यान से करना, 3 5 जा 15, 0 लगेगा। ये मिस्टेक बहुत कॉमन है। अगर 3 1 जा 3 हुआ, ऊपर से नंबर उतारा, डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 जरूर लगाना। फिर आगे करते हैं, फिर 3 से होगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 एंड लास्ट 5 7 जा 35। ठीक, तो इसके फैक्टर्स क्या है? 2 पावर 3, 2 पावर 3, 3 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी है। क्या कहते हैं इसमें कि आपके प्राइम फैक्टर्स यूनिक होते हैं, बस ऑर्डर चेंज हो सकता है। कोई भी स्टूडेंट अगर इसके फैक्टर करेगा, वो चाहे पहले 5 से करे या 7 से करे या 3 से करे, अल्टीमेटली सारे टोटल फैक्टर्स वही आएंगे, राइट। तो अब कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग a इक्वल टू 3 पावर 2 है तो यहाँ a, राइट। और आप देखो कौन सा नंबर मिसिंग है? 5, सो b इक्वल टू 5। वैल्यू किसकी निकालनी? यही नहीं छोड़ना है। 5a प्लस 2b, 5a प्लस 2b, 5 2 जा 10 प्लस 2 इंटू 5, अगेन 10 प्लस 10 इट इज 20। ओके, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। ध्यान से, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या होता है? यस, 10। आया समझ में? अब कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इन सबको समझने के लिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स, तो उसको मैंने फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में ही समझाया है, क्योंकि उसके बिना हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, राइट। तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।
फिर आगे आप कंटिन्यू करिएगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यस इट इज 4। ओके, तो अब क्या पूछा है, एलसीएम ऑफ these two numbers, so LCM क्या होगा, LCM ऑफ 4 and 10, जल्दी से बताओ क्या निकलेगा, 20। कैसे निकाला मैंने इतनी जल्दी, बिना कोई कैलकुलेशन करे। क्या करना था आपको, ग्रेटेस्ट नंबर, इन दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 10, ठीक। 10 4 की टेबल में आता है, नहीं आता। 10 का मल्टीपल देखो, 10 2 जा 20, 4 की टेबल में आता है, यस, सो इट इज LCM, राइट। बिना कोई कैलकुलेशन करे बहुत फास्ट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखो आप, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, मींस दोनों को लेना है, 1 को भी और 10 को भी, ठीक है। अब समझना ध्यान से, डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स, पहली बात तो आपको ये समझना है आपको कैलकुलेट करना क्या है। जो ऐसा नंबर चाहिए जो 1 to 10 सारे नंबर से डिविजिबल हो जाए। अब वो नंबर इनसे बड़ा होगा, आपको समझा रखा है, अगर नंबर ग्रेटर हो, बड़ा हो, तो आपको एलसीएम निकालना है, और अगर नंबर छोटा आता है, आपकी जो गिवन नंबर्स है उनसे छोटा नंबर है, तो एचसीएम निकालना है। सिंपल लॉजिक, ठीक। तो डिविजिबल बाय में आपको एलसीएम निकालना है, राइट। और अगर आता है विच डिवाइड्स दीज नंबर्स, जो इन नंबर को डिवाइड करे, तो आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ। कर दो फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जल्दी 2 से करा, 1 3 2 2 जा 4 5 2 3 जा 6 7 2 4 जा 8 9 2 5 जा 10। फिर से करते हैं, 1 1 3 1 5 3 7 2 2 जा 4 2 9, और देखो 2 से कट हो रहा है, 1 1 3 1 5 3 7 1 9 5, 3 से कर दो, 1 1 1 1 5 1 7 1 3 3 जा 5। अभी नेक्स्ट फिर 3 से होगा, 1 1 1 1 5 1 7 1 1 एंड देन 5। अब एक बार 5 से हो जाएगा, फिर 7 से 1 1 1 1 1 7 1 1 1, और लास्ट 7 से होगा, तो सारी वैल्यूज 1 1 हो जाएंगी। ओके, तो एलसीएम क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर इट इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7। अब मैं आपको इसको मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। क्या करना है आपको, देखो ध्यान से, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके 10 होता है, ठीक है, उसका तो एक 0 लगा दो। ओके, अब देखो और किस किस से कर, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, राइट, 12, और 3 7 जा 21। ओके, तो 12 into 21 और into 10, आई बात समझे, 5 2 जा तो 10 हो गया, और 2 2 जा 4 3 जा 12 3 7 जा 21, एक 0 लगाओ, 12 की टेबल तो आती है, 12 1 जा 12, 1 कैरी, 12 2 जा 24 प्लस 1 25। किस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है, कैसे कॉम्बिनेशन लेना है कि आपको कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े और फास्ट भी हो, राइट। नेक्स्ट देखिए, Can two numbers have 15 as their HCF and 175 as their LCM? कैसे चेक करोगे आप, गिव रीजन, क्या होना चाहिए। HCF हमेशा LCM को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, ठीक है। LCM इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय HCF, अगर ऐसा है तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो देखते हैं, 175 को 15 से डिवाइड करके देखिए, 15 1 जा 15, 2 25 नहीं होगा डिवाइड, नहीं हो रहा है ना। एज LCM इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय HCF, so the two numbers cannot have
15 as HCF and 175 as LCM। भाई मसल में आपको रीजन भी देना था। नेक्स्ट देखो, द टू नंबर्स आर 94 and 100, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। कैसे करना चाहिए? पहले दोनों का LCM निकालते हैं, राइट, फिर दोनों का HCF निकालेंगे, फिर उनका प्रोडक्ट करेंगे। 1 मार्क क्वेश्चन है, 10 मिनट्स इसी क्वेश्चन को करने में लगा देंगे। ऐसा ही करेंगे? नहीं करेंगे। एक फॉर्मूला हमें पता है, क्या? LCM into HCF, it is equal to, yes, product of numbers, right? तो क्या करना है? 94 into 100, आंसर is 9400। ठीक, तो ध्यान रखिए, इन ट्रिक्स को समझिए, ठीक है, और एग्जाम में अपना टाइम सेव करिए। 1 मार्क के क्वेश्चंस में बच्चे बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं और जिससे उनका आता हुआ भी पेपर भी छूट जा रहा है, ठीक है, तो ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट देखो, फाइंड HCF ऑफ द गिवन नंबर्स k, 2k, 3k, 4k, 5k एंड सो ऑन। साफ दिखाई दे रहा है? HCF कितना होगा? k देख के बच्चे परेशान हो जाते हैं। कॉमन क्या है ये? 2k मीन्स 2 into k, 3k मीन्स 3 into k, तो HCF क्या है? क्लियर दिखाई दे रहा है k, राइट, जो सब में कॉमन हो। ओके, नेक्स्ट देखो, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as this, a is this, b is this, right, where x and y are prime numbers, then find LCM and HCF। क्या करेंगे? यहाँ तो नंबर्स तो है नहीं, x y में दे रखा है, कैसे निकालें LCM HCF? अब समझना ध्यान से, HCF और LCM दोनों में समझो। HCF में हम मिनिमम पावर लेते हैं और LCM में मैक्सिमम पावर लेते हैं। कैसे? x की मिनिमम पावर कितनी है दोनों में? यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो कितना आएगा? 1 टाइम। y की मिनिमम पावर कितनी है? इधर 2 है, इधर 3 है, तो y की पावर कितनी लेंगे? 2। दिस इज HCF। कुछ नहीं करना है, राइट। LCM में हमें हाईएस्ट पावर लेनी है। x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 और y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। दिस इज आंसर। हो गया, राइट। नेक्स्ट देखो, इफ ए बी सी बोथ आर गिवन, LCM ऑफ ABC is 2 power 3, 3 power 2 into 5, फाइंड n कैलकुलेट करना है। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया, क्या समझाया? कि LCM में हाईएस्ट पावर लेते हैं। यहाँ 3 की पावर 2 है, ठीक है, और मुझे 3 पावर n यहाँ पर है और मुझे इसकी वैल्यू n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ देखा 3 पावर 1 है, यहाँ 3 पावर 1 है, तो 100% यहाँ 3 की पावर कितनी होनी चाहिए? 2। आई बात समझ में? कैसे चेक किया? क्योंकि हमें LCM में मैक्सिमम पावर लेनी होती है, राइट। हो गया सर, कुछ भी नहीं है। 1 मार्क क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर, समझना ध्यान से, नॉन जीरो रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, इनका कॉम्बिनेशन हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है, राइट। एक बार और बता दूं आपको, 2 इर्रेशनल नंबर हैं, ठीक, उनसे आंसर उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपका आंसर रेशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी, ओके। लेकिन अगर एक नंबर रेशनल है और दूसरा इर्रेशनल है, और रेशनल नंबर कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो, ठीक है, तो उनके कॉम्बिनेशन से जो नंबर आएगा वो 100% इर्रेशनल होगा, राइट। सो आंसर इज इर्रेशनल, ओके। नेक्स्ट, state whether 77/280 have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। क्या करते हैं हम? याद है आपको? 280 के फैक्टर्स, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करते हैं, फटाफट करते हैं। 2 1 जा, 2 4 जा 0, 2 7 जा 14 7, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 5 7 जा 35। तो हमने देखा कि क्या आ रहे हैं फैक्टर? 2 पावर 3, 5 और 7। रूल हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो ये आंसर सही है? बिल्कुल नहीं।
इससे पहले एक रूल और होता है जो मोस्टली बच्चे स्किप कर जाते हैं। क्या रूल है? सबसे पहले इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करो। आई बात समझे? लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते ही ये कट हो गया और अब देखो अब आपका डिनोमिनेटर 2 पावर m और 5 पावर n फॉर्म में हो गया है। कहने का मतलब है डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में अगर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर हो तो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। तो यहाँ पर 2 और 5 ही है, सो दिस इम्प्लाइज इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। राइट, आगे देखो। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर 1451 अपॉन 1451 अपॉन 1250 टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस? कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा? क्या करना है? सबसे पहले वही काम 1250 के फैक्टर। अगर मैं फटाफट आपको बताऊं 125 5 का क्यूब होता है, राइट? और 10 है, एक 0 और है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो 5 क्यूब इंटू 5 इंटू 2 और यू कैन से 2 इंटू 5 पावर 4। ठीक है, अगर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेशन खुद से करते रहेंगे तो आपको ये चीजें एकदम से समझ में आएंगी। लुक हियर, 1451 अपॉन इट इज 2 इंटू 5 पावर 4, राइट? अब समझो ध्यान से, क्या रूल बताया था आपको? जो भी मैक्सिमम पावर होती है 2 और 5 में, जो भी मैक्सिमम पावर होती है उतने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेशन होता है, राइट? तो 5 पावर 4 मैक्सिमम है, तो 4 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेस, राइट? अब आगे समझो। अगर आपसे कहा जाता कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी बताओ, क्या करते आप? 1451 को 1250 से डिवाइड करते और आपका डेसिमल 4 प्लेस तक आप डिवाइड करते चले जाते। कितना टाइम लगाते आप? अब मैं देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। कैसे? ये 5 पावर 4 है, यहाँ 2 है, क्या करो आप? 2 पावर 3 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड भी। अगर आपसे खाली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, तो आपका आंसर बस यहाँ तक, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आपसे डेसिमल एक्सपेंशन भी पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे? बिना डिवाइड करे, कम से कम कैलकुलेशन में। लुक हियर, 2 पावर 4 5 पावर 4 ये बन जाएगा 10 पावर 4। आई बात समझ में? 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 बन जा 8, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 4 जा 32 और प्लस 4 36, 3 कैरी, 8 बन जा 8 प्लस 3 11। ठीक है, 4 प्लेस के बाद पॉइंट लगा दो, 1.1608 हो गया। और आपका चेक भी हो रहा है, देखो ये 4 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है, राइट? नेक्स्ट देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर बाय विच 1/7 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। आपको रूल में समझा चुकी हूँ, 1/7 है। पहली बात तो अपॉन में 7 है, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा? नहीं होगा। उसके लिए क्या करना है? इस 7 को हटाना है। 7 को हटाना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, चलो 7 तो हट गया। अब डेसिमल एक्सपेंशन कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होना चाहिए? 2 प्लेस के बाद। तो 2 प्लेस के बाद कब टर्मिनेट होगा? जब 100 से डिवाइड होगा। आई बात समझ में? तो हमसे क्या पूछा है? वो पॉजिटिव रेशनल नंबर स्मॉलेस्ट जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पर ये टर्मिनेटिंग हो जाए। तो अब हमारा आंसर क्या है? क्या आंसर है? आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे? नहीं, आपका आंसर क्या है? आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर बाय विच 1/7 शुड बी मल्टीप्लाइड। तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप? 7/100। सो आंसर इज required number is 7/100 means 0.07। दोनों आंसर सही हैं, राइट? नेक्स्ट देखिए,
Find the smallest number by which root 27 should be multiplied so as to get a rational number. मोस्टली बच्चे क्या आंसर करेंगे, जल्दी से बताओ, आप क्या करेंगे आंसर? वो कहेंगे मैडम रूट 27 से ही मल्टीप्लाई कर दो और दोनों रूट है, रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर 27 आ जाएगा. इज इट ट्रू? आपसे क्या कहा था? स्मॉलेस्ट नंबर. देखो आपको कैसे करना था. सबसे पहले आपको रूट 27 को और सिंप्लीफाइड करो. 27 के फैक्टर करो. 3 9 जा, 3 3 जा, तो पेयर में से एक को बाहर निकाला, 3 रूट 3. राइट. अब इस रूट 3 को खत्म करना है, किससे मल्टीप्लाई करूं? रूट 3 से. 3 रूट 3 से नहीं, रूट 3 से. स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए. ठीक है. सो नंबर should be multiplied by root 3. राइट. आई बात समझ में? रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 9 हो गया, रेशनल नंबर आ गया. नेक्स्ट देखिए, इफ n is a natural number then 6 to the power n 5 to the power n always ends with. ध्यान से पढ़ना बेटा. क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? एंडिंग डिजिट पूछिए आपसे. राइट. कुछ ऐसा क्वेश्चन आज तक कभी करा नहीं. आपको ऐसा लग रहा होगा बिल्कुल नए पैटर्न पे क्वेश्चन है, हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन सिर्फ कॉमन सेंस यूज करना है. एन नेचुरल नंबर है. राइट. कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, नेचुरल नंबर एन की वैल्यू 1 पुट करके देखो. 6 माइनस 5 क्या आया? 1. एन की वैल्यू 2 पुट करके देखा. 6 6 36, 2 5 5 25. माइनस करेंगे लास्ट में तो 1 आएगा. आ रहा है? इसी तरह से आप 3 पुट करो, 4 पुट करो, आप जब माइनस करोगे 1 आएगा. क्यों आ रहा है? 6 की पावर कुछ भी हो जाए, एंडिंग डिजिट क्या होती है? 6. और 5 की पावर आप कुछ भी करते जाए, एंडिंग डिजिट क्या होगी? 5. तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 1 एंडिंग डिजिट का. राइट. सो आंसर इज 1. सिंपल. तो आपने देखा किस तरह से कुछ ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, इनको आपको ध्यान से करना है और टाइम भी सेव करना है. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. राइट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पेपर में क्वेश्चंस आते थे और टाइम कम होने की वजह से नहीं कर पाए, तो उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है. तो इसलिए बार बार मैं आपको कहती हूँ कि अपना टाइम सेव करिए. जो क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से हो सकते हैं उनको करिए उस मेथड से, और ट्रिक्स को समझिए. ओके. अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए. वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.